भीलवाड़ा जिले में बागौर का एक सासी परिवार बेटे की शादी संपन्न होने की खुशियों से भरा था। पूरा परिवार सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी बहू पाकर बहुत खुश था। दूल्हा भी सुहागरात के रंगीन हसीन सपनों में खोया था, जबकि 24 साल की दुल्हन कमला एक अज्ञात भय से आशंकित थी। आशंका उसके समाज की एक पारंपरिक कुकड़ी प्रथा को लेकर थी। उस बारे में उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से थोड़ा बहुत सुन रखा था। उसे ससुराल में उसी सैकड़ों साल पुरानी प्रथा का सामना करना था। दुल्हन कमला 11 मई को अपनी ससुराल पहुंच गई। उसका पारंपरिक स्वागत किया गया। परिवार में सभी बहुत खुश थे। कुछ बुजुर्ग औरतें कमला की बलाएं लेती हुई उसे एक कमरे में ले गईं। उनमें उसकी सास, बुआ सास और चचिया सास थी। उन्होंने सबसे पहले दुल्हन को हिदायत दी कि वह तब तक घर के दूसरे हिस्से में कहीं नहीं जाएगी जब तक कुकड़ी पूरी नहीं हो जाती। कमला को कमरे में लगे बेड पर बिठा दिया गया। उस पर झक सफ़ेद चादर बिछाई गई। एक औरत उसके हाथ में सफ़ेद धागे से लिपटी हुई रुई का छोटा सा गोला पकड़ाती हुई बोली, इसे संभाल कर रखना। जब सुहागरात खत्म हो जाए तब इस पर अपनी चिड़िया का खून लगा लेना और फिर वह गोला हमें उसी वक्त वापस कर देना, वरना। दूसरी औरत बोली और इस पर बाकी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ीं। तुम्हें कैसे करना होगा, भाभी समझा देगी। कमला की सास बोली और उसकी भाभी को इशारा कर आदेश दिया कि इसे अच्छी तरह से नहला धुला कर पहले कुछ खाना खिला दे। फिर एक को छोड़ कर बाकी औरतें वहाँ से चली गईं, जो उसकी भाभी लगती थी। असल में कमला को कुकड़ी यानी अपने कुंवारेपन की जांच देनी थी। इसके लिए उसे दिन में ही सुहागरात की सेज पर पति संग सहवास करना था। इस दौरान उसे बंद कमरे के बाहर मौजूद दूसरी औरतों की निगरानी में रहना था। इसमें उसका पास होना ज़रूरी था, वरना परिवार सामाजिक दायरे में बंद कर दूसरा निर्णय लेने को मजबूर हो जाएगा। इसका परिणाम क्या हो सकता था, इसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अंततः वही हुआ जिसका कमला को डर था। उसे पति के साथ
चिड़िया से खून निकला? एक पंच ने पूछा। नहीं, कमला नीची निगाहें किए हुए बोली। पति के बम्बू पर खून लगा था? नहीं। क्यों नहीं लगा था खून? इस पर कमला ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। एक पंच सवाल पूछने वाले पंच से बोला, तुम भी गजब करते हो, जब खून निकला ही नहीं तब खून कहाँ से मिलेगा, लगा कहाँ से मिलेगा? यह पूछो इसने पहली बार किसके साथ किया? अच्छा चलो बताओ कि तुमने पहले कहाँ किया? पंच ने अगला सवाल किया। मेरे साथ रेप हुआ, कमला ने बताया। किसने किया? पड़ोसी ने किया। उससे तुम प्रेम करती थी? नहीं। वह तुमसे प्रेम करता था? पता नहीं। कमला को पंचों के और भी बेशर्मी वाले सवालों के जवाब सभी के सामने देने पड़े। पंचायत में ससुराल वाले औरतें मर्द के अलावा मायके से आए हुए कुछ लोग भी थे। सभी को मालूम हो गया कि कमला कुंवारी नहीं है, वह शादी से पहले किसी के साथ संबंध बना चुकी है। इसका मतलब परिवार के कुछ मर्दों ने लगाया कि वह करने की पहले से ही अभ्यस्त रही है। उस रोज पंचों ने इस गंभीर मामले को लेकर जो निर्णय लिए उसे अगली पंचायत में सुनाने का फैसला लिया। हालांकि कमला के घर वालों ने भी पंचायत में अपनी बात रखी और कहा कि इस तरह की वारदातें बढ़ गई हैं, इसमें कमला दोषी नहीं है, दोषी रेप करने वाला है। उसके खिलाफ 18 मई 2022 को सुभाष नगर थाने में बलात्कार की शिकायत करने की भी उन्होंने पंचों को जानकारी दी। अगली पंचायत 21 मई 2022 को दोबारा बैठी। उस रोज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया जो कमला और उसके मायके वालों के खिलाफ था। ससुराल में एक अनुष्ठान कराने की बात कही गई जिस पर उन्होंने होने वाले खर्च के लिए 10 लाख का जुर्माना लगाया। इस पर कमला के घर वालों ने आपत्ति जताई और पंचायती फैसले के बारे में बागौर पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस ने जांच में मामला सही पाया और फिर विवाहिता के पति और ससुर के खिलाफ बागौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इस मामले में भीलवाड़ा के डीएसपी ने गंभीरता से लिया और पंचायत पर परंपरा के नाम पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कानून को नज़रअंदाज करने के लिए से लेकर अभद्रता से पेश आने तक की धाराएं लगा दी।